आप में से जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होंगे उन्होंने एक संस्थान का नाम सुना होगा, दृष्टि नाम का एक संस्थान है, दिल्ली में चलता है और ये बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराता, आईएएस आईपीएस की तैयारी कराता है। इस समय देश में सबसे नामचीन संस्थानों में से एक है और इसके जो संचालक हैं, इसके जो स्वामी हैं, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। हो सकता है कुछ लोगों ने नाम सुना। आजकल विकास दिव्य कीर्ति जी बहुत पॉपुलर हैं। विकास दिव्य कीर्ति जी न केवल अपने पठन पाठन के लिए पॉपुलर हैं, कई एक काम और भी बहुत अच्छे कर देते हैं। वो बीच के दिनों में उन्होंने मैया भगवती सीता को बहुत गंदी गाली दी थी, उससे भी उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगे थे। उसी घटना में साथ साथ उन्होंने भगवान श्री राम को भी गाली दी थी, इससे भी उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ी थी। अभी एक नई वीडियो मुझे मेरे बच्चों ने दिखाई, तो उस वीडियो में वे कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण 2 प्रकार का ईश्वर है। वो कह रहे हैं कि एक घटना मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, इस घटना से तुम्हारे ईश्वर की पोल पट्टी खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। पहले तो सगुण ईश्वर भरभरा कर गिर पड़ेगा और उसके बाद निर्गुण ईश्वर भी तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेगा और फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा और तुम ये सोचोगे ये क्या बिना मतलब का धंधा जोड़ रखा है। घटना सुनो, कितनी बढ़िया घटना उन्होंने बताई। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये विकास दिव्य कीर्ति जी का ही प्रश्न नहीं हो सकता, ये प्रश्न हम सबके मन में उठ सकता है कभी ना कभी। वो प्रश्न कर रहे हैं कि 2012 में दिल्ली में घटना घटी थी, एक लड़की के साथ 5 दुष्ट लोगों ने, राक्षसों ने बलात्कार किया था चलती हुई बस में, और उस लड़की की बहुत निर्मम हत्या कर दी थी, उसे मार दिया गया था। बाद में सरकार के द्वारा उसे बाहर भी भेजा गया लड़की को, लेकिन बचाई नहीं जा सकी, वो मर गई। निर्भया नाम से उस लड़की को जाना जाता है, हालांकि निर्भया उसका नाम नहीं है। तो वो कहते हैं कि लड़की को तो ये पता नहीं था कि बस में कौन है, लड़की को ये भी पता नहीं था कि बस में क्या होने वाला है। लड़की का बस पर या उन दरिंदों पर नियंत्रण भी संभव नहीं था क्योंकि उसकी ताकत कम थी। लेकिन ईश्वर के संबंध में 3-4 प्रमुख गुणों की उन्होंने चर्चा की कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और न्यायप्रिय है। ईश्वर जब ऐसा है तो कहते हैं सर्वज्ञ होने से यह निश्चित है कि वह त्रिकालज्ञ है। मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द उन्हीं बंधु के हैं। वो कह रहे हैं सर्वज्ञ होने से यह निश्चित है कि वह त्रिकालज्ञ है, और त्रिकालज्ञ है तो वह भविष्य की बातें जानता है, और जब वो भविष्य की बातें जानता है तो उसे जरूर पता था कि बस में क्या घटना घटने वाली है, बस कहां से आ रही है, बस में कौन लोग बैठे हैं और क्या घटना घटेगी, ये ईश्वर पहले से जानता था। जब ईश्वर पहले से जानता था तो उसके जानकारी में यह भी जरूर था कि आखिर ये जो घटना घट रही है, ये घटना रोकी कैसे जाए, और क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है इसलिए उसे उस घटना को रोकने की भी सारी ताकत उसके पास है। वो चाहता तो बस का इंजन खराब कर देता, बस के टायर फट जाते, लड़की की बुद्धि बदल जाती, या कोई पुलिस वाला वहां आ जाता, या 100 घटनाएं हो सकती थी। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, वो वहां मौजूद था। उसने उस बीतती हुई घटना के एक एक पल को देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। कैसा असहाय ईश्वर है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है, ये तो सर्वशक्तिमान क्या, थोड़ा भी शक्तिमान नहीं है, ये तो असहाय है। और ये न्याय प्रिय है, न्यायकारी है। कहां इसका न्याय गया, कहां इसकी न्यायकारिता गई, कहां इसकी न्याय प्रियता गई। ईश्वर आखिर क्या कर रहा था, ये प्रश्न खड़ा करते हैं बच्चों के सामने। अब आश्चर्य से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जो लोग सिद्धांत नहीं जानते ईश्वर है या नहीं, वो सोचते हैं हो सकता है, हो सकता है, ना हो। ऐसे लोगों के कोमल मन पर यह पक्की छाप लग जाएगी कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। और जब ऐसी छाप लग जाएगी तो कर्मफल व्यवस्था तो अपने आप गिर जाएगी, और जब कर्मफल व्यवस्था गिर जाएगी तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा जो चाहे सो करने के लिए।
और यह समाज जंगल बन जाएगा। यह समाज ऐसा जंगल बन जाएगा जैसे जंगल में ताकतवर पशु अपने से हल्के पशुओं को मारकर खा जाते हैं, वैसा ही यह भी बन जाएगा। तो आओ इस घटना को समझने का प्रयास करते हैं। क्या आखिर ईश्वर ने वहां उस लड़की की रक्षा क्यों नहीं की? जबकि वो सब कुछ जानता था, सब कुछ कर सकता था, सब जगह मौजूद है और न्यायकारी है, तब भी ईश्वर ने उस लड़की की रक्षा वहां क्यों नहीं की? अच्छा, ये तो एक घटना है। ऐसी मैं आपको 10 घटनाएं और बता सकता हूं जहां ऐसी घटनाएं घटी हैं लेकिन ईश्वर रक्षा करने नहीं आया। तब ये प्रश्न खड़े होते हैं हमारे मन में कि आखिर ये कैसा ईश्वर है, कैसा असहाय ईश्वर है, ये तो रक्षा करने नहीं आ रहा है। आखिर कैसा ईश्वर है? क्या इसकी सर्वज्ञता, क्या इसकी सर्वशक्तिमत्ता, क्या इसकी सर्वव्यापकता और क्या इसकी न्यायकारिता? ये तो किसी काम का नहीं, ये तो बेकार है। और तब ऐसे लोग ईश्वर को मानने से मना कर देते हैं और संसार में एक नए संप्रदाय का जन्म होता है जिन्हें लोग नास्तिक कहते हैं। आज पूरी दुनिया में नास्तिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है और नास्तिकों का यह बहुत बड़ा वर्ग इसलिए तैयार हो रहा है कि उनके प्रश्नों का उत्तर उन तक ठीक ठीक नहीं पहुंचता। ऐसा नहीं है कि वो निहायत मूर्ख हैं, उनमें बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उन बुद्धिमानों तक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं पहुंचता है, इसलिए वो नास्तिक हो जाते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। आओ, ये 3-4 गुण हैं, इन गुणों को समझने का प्रयास करते हैं, तब शायद हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाएं कि आखिर ईश्वर कैसा है। देखो, मैं एक अजीब से परिवार से हूं। अजीब से परिवार से इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जो पैतृक परिवार है वो तो पूरा टन पुंपू वाला है। मतलब तुम्हारे सिर पर शनि कैसे आएगा, किस तरह आएगा, कब छोड़ा जाएगा, वो सब योजना बनाते हैं बैठ के। धंधा है भाई, अपना काम करना है, क्या कर। अब इस परिवार में एक विषमता यह है कि मेरे 3 दादा कामरेड कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, जो ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानते, विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं। ये निरत तर्कवादी हैं, केवल पठनशील हैं, विज्ञान को मानते हैं, अन्य किसी चीज को नहीं मानते, भावनाओं का इनके यहां कोई मूल्य नहीं है। एक तरफ तो ऐसे आस्तिक कि उन्होंने हर चीज को ईश्वर मान लिया, और एक तरफ ऐसे नास्तिक जो ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है। अजीब परिवार है ना। लेकिन अब परिवार की अजीबता भी पूरी नहीं हुई। अभी परिवार में एक घटना और घटी। इस परिवार में मेरी मां का ब्याह होके वो आई, और वो आई है कार्य परिवार से। अब ये आई तो ना इनका माने ना इसकी माने, ना तो उनकी माने जिन्होंने हर चीज को ईश्वर मान लिया है, और ना उनकी माने जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। अब झगड़ा 3 तरफा हो गया। ये झगड़ा अजीब किस्म का हो गया। लेकिन मेरी मां का मुख्य मुकाबला नास्तिकों के साथ था, क्योंकि वो बुद्धिमान थे। वो जो ईश्वर को हर चीज में मान लेते हैं वो तो बड़ी जल्दी सरेंडर कर जाते हैं, उनके साथ ज्यादा देर नहीं लगती है। अगर थोड़े भी समझदार हैं, थोड़े भी ईमानदार हैं, तो वो तो जल्दी मान जाते हैं। लेकिन नास्तिक इतनी आसानी से नहीं मानते। उनके साथ झगड़ा लगातार चलता रहा। हमने बहुत लंबे समय तक ये झगड़ा देखा। हम पैदा हुए, बड़े हो गए, हमने बहुत लंबे समय तक ये झगड़ा देखा। एक दिन मैंने माँ की किसी पुस्तक में एक तर्क पढ़ा और दादा पर अप्लाई किया। मैं आया बाहर से और मैंने आकर दादा से कहा, दादा आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आज तो शहर में अफजल कबाड़ी की दुकान में रात के 1:15 बजे जोर का धमाका हुआ और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। दादा बोले तू पागल है, धमाके से पानी का जहाज कैसे बन गया? मैंने कहा बन गया दादा, बन गया। वहां तो बना खड़ा है, भीड़ लगी है, लोग देखने आ रहे हैं, सारा शहर उधर चल रहा है, उधर ही जा रहा है कि 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज कैसा है? बोले रे पागल हो गया बेटा, धमाके से पानी का जहाज कैसे बन सकता है? ऐसा कहीं हुआ करता है? तू विद्यालय से सीधा घर ही आया है, रास्ते में कोई भंगड़ फंस गया था, भांग वांग तो नहीं लगा ली? तो मैंने कहा नहीं दादा, सीधा घर आया हूं और बात भी सच्ची बता रहा हूं। उन्होंने मेरी मां को आवाज लगाई, बोले देख रही तेरा लड़का पागल हो गया है, ये देख कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मेरी मां समझ गई बात को, किताब तो उसी की थी ना, मेरी नहीं थी। तो मां बोली दादा ये सही कह रहा है, ये मैंने भी सुना है।
कि अफजल कबाड़ी की दुकान में जोर का धमाका हुआ और रात के 1:15 बजे वहां 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बनकर खड़ा हो गया। दादा बोले अच्छा कुएं में ही भांग है, पूरा खानदान पागलों का है। अरे मूर्खों, संसार में कोई भी व्यवस्थित वस्तु बिना किसी व्यवस्थापक के बन नहीं सकती। भले ही उस कबाड़ी की दुकान में गर्डर थे, चैनर थे, लोहे की चादरें, नट बोल्ट, इंजन और मोटर थे, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी पानी का जहाज बनाने वाला जरूर होना चाहिए। बिना बनाने वाला हुए पानी का जहाज बन नहीं सकता। संसार में कहीं भी कोई व्यवस्था है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है। एक भी चीज तुम ऐसी नहीं बता सकते जो व्यवस्था हो और उसका कोई व्यवस्थापक ना हो। तो कैसे कह सकते हो कि धमाके से पानी का जहाज बन गया? तो मेरी मां ने कहा कि दादा, धमाके से 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज नहीं बन सकता। अच्छा, मेरे दादा फिजिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे। तो फिजिक्स में एक थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती है कि ये ब्रह्मांड पहले सिंगुलरिटी था। सिंगुलरिटी मतलब शून्य आयतन, कुछ भी नहीं था संसार में, और एक जोर का धमाका हुआ और पूरी दुनिया बन गई। तो मां बोली कि दादा, अगर धमाके से 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज नहीं बन सकता तो धमाके से यह व्यवस्थित सुंदर ब्रह्मांड कैसे बना? क्या इसमें हमें व्यवस्था नहीं दिखती है? इस सारे ब्रह्मांड में अद्भुत व्यवस्था है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी चंद्रमा को लेकर सूरज के चारों ओर घूम रही है। सूरज पूरे सौर मंडल को लेकर आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। आकाशगंगा समूह के केंद्र के चारों ओर घूम रही है। आकाशगंगा समूह वर्ग आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। वर्ग आकाशगंगा प्रवर्ग आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रही है। प्रवर्ग आकाशगंगा खंड ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर घूम रही है, और खंड ब्रह्मांड इस अखिल ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर घूम रहा। क्या यह निश्चित व्यवस्था नहीं? क्या यह कमाल की व्यवस्था नहीं? अरे ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा, यदि इसका एक छोटा सा नमूना ले लें, अपना यह शरीर, तो इसमें देखो क्या अद्भुत व्यवस्था है, क्या कमाल की व्यवस्था है। हमारे कान में रिसीवर लगाए गए हैं जो ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं, लेकिन सारी ध्वनि तरंगे नहीं पकड़ते। जिनकी जरूरत है उतनी ही ध्वनि तरंगे पकड़ते हैं, ना एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ऊपर और ना निश्चित फ्रीक्वेंसी से नीचे, ना उस आवृत्ति से ऊपर ना उस आवृत्ति से नीचे की तरंगों को ग्रहण नहीं करते। माथे में आंखें लगाई गई हैं, ये कैमरे कमाल के कैमरे हैं। मैं आप में से जिसे देखना चाहता हूं उसे फोकस करता हूं, बाकी को ब्लर कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। करके देख लो, जिस चीज को देखना चाहते हो, ऑटो फोकस कैमरा है, ऑटो फोकस। जिस चीज पर दृष्टि जमाते हो बाकी चीजें स्वतः ब्लर हो जाती हैं। और अगर मैं सबको एक साथ देखना चाहूं तो सबको एक साथ दिखाता है। डॉक्टर चश्मा लगाकर इस आंख को ठीक करने का दावा ठोकता है, लेकिन यह बताओ अगर यह कैमरा सच में खराब हो जाए तो कोई चश्मा है जो दिखा देगा तुम्हें? कोई कैमरा है जो चश्मा दिखा दे? एक आदमी चश्मे बेच रहा, बोला भाई चश्मे ले लो, पढ़ने वाले चश्मे ले लो, पढ़ने वाले चश्मे ले लो। एक दादा चला गया, दादा ने जाकर कहा कि भाई मुझे दे दे चश्मा, पढ़ा नहीं जाता है। उसने एक चश्मा लगाया, बोले अब पढ़ के देखो। बोले नहीं पढ़ा जा रहा। दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, 10 चश्मे बदल दिए। उस हर बार दादा ने यही कहा कि नहीं पढ़ा जा रहा। बोले अरे दादा तू ये बता तुझे पढ़ना भी आता है कि नहीं? बोला पढ़ना नहीं आता। तो पढ़ना नहीं आता? बोले तू ही तो कह रहा था कि पढ़ने वाले चश्मे ले लो। ये नेत्र जब तक हैं तब तक तुम्हारे चश्मे काम करते हैं, और जिस दिन ये नेत्र खत्म हो गए उस दिन इन चश्मों का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। संसार में कितनी व्यवस्थित चीजें देखते हो आप। आरओ में पानी पीते हो, आरओ में पानी पीते हो, फिल्टर होकर पानी आता है। चाय छानते हो, चाय छानते हो। पुरुष तो खामखा गर्दन हिला रहे हैं, कभी नहीं छानी। स्त्रियां बताओ चाय छानते हो कि नहीं छानते? चाय छानते हो, छलनी लगाकर नीचे क्या निकल जाता है? तरल, और ऊपर क्या रह जाता है? ठोस रह जाता है ना? लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसी छलनी है कि नीचे जो तरल निकला है उसमें दूध में से पानी को अलग कर दो? कोई छलनी है ऐसी? लेकिन तुम्हारे शरीर में है। कहां? ये जो नाभि है ना, इस नाभि के दोनों ओर पीछे कमर की ओर 2 गुर्दे,
दो गुर्दे हैं, किडनी है, वृक्क बोलते हैं जिन्हें हिंदी में। इन वृक्क में, इन गुर्दों में लाखों नेफ्रॉन्स हैं, छोटे छोटे, छोटी छोटी छलनियां हैं, जिन छलनियों में तरल में से तरल को छाना जा रहा है। उसमें खून में से जो विषैला तरल है उसे निकालकर अलग किया जा रहा है, और वो विषैला तरल मूत्र के रूप में अलग होकर शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, और लाभकारी तरल को वापस शरीर में सर्कुलेट कर दिया जाता है। अरे ये तो तरल है। क्या हवा में से हवा को छाना जा सकता है? कोई हवा में से हवा को छान सकता है? अच्छा ये बताओ, जब तुम सांस लेते हो तो कौन सी गैस लेते हो? बोलो भाई, ऐसे मत बैठो जैसे मैं मंगल ग्रह से आया हूं, एलियन हूं और किसी और भाषा में बात कर रहा हूं। रेस्पॉन्ड करो जैसे जिंदे आदमी रेस्पॉन्ड करते हैं। कौन सी गैस लेते हैं हम? अच्छा, जब सड़क पर जा रहे हो तो तुम्हारी मोटरसाइकिल जो धुआं छोड़ रही है तो क्या करते हो? जब सांस लेते हो तो ये कहते कार्बन डाइऑक्साइड तू रुक, ऑक्सीजन तू आ। ऐसा नहीं है, तुम तो सारी गैस लेते हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जितनी गैसें हवा में हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जितनी गैसें हैं हवा में 100, 1000, जितनी, सब लेते हो नाक से। लेकिन नाक से जब गैसें भीतर जाती हैं तो सबसे पहले कहां पहुंचती हैं? फेफड़े पर। और फेफड़े की आखिरी दीवार पर जब पहुंचती हैं तो वहां एक छोटी सी छलनी लगी है। छलनी का नाम है एल्वियोलाई। आजकल मेडिकल साइंस उसे एल्वियोलाई के नाम से जानता है। और इस छलनी पर जैसे ही हवा जाकर लगती है तो वहां तुरंत रोक दिया जाता है, केवल ऑक्सीजन की एंट्री है भैया, बाकी सब बाहर जाओ। बाकी सबकी किसी का प्रवेश नहीं है, तुम बाहर जाओ। क्या अद्भुत व्यवस्था है। ये ऑक्सीजन ले ली जाती है और इस ऑक्सीजन को अब हर कोशिका तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगी भाई? कैसे पहुंचेगी? तो खून घूम रहा है शरीर में, खून घूम रहा है, खून आता है फेफड़े के पास, ला भैया ऑक्सीजन दे दे, ले भैया ऑक्सीजन ले जा। अब ऑक्सीजन की बाल्टी लेके, जैसे पहले, आजकल तो खड़े होके खाते हैं पशुओं की तरह भोजन, जैसे पहले पशु खड़े खड़े खाते थे, आजकल मनुष्य भी खड़े खड़े खाते हैं। पहले भोजन कैसे खिलाते थे? बैठ के। हमारे यहाँ पंगत बोलते थे, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, पंगत ही बोलते हैं। तो पंगत में वो जब आता था, बांटते थे ना अलग, एक आलू की सब्जी ले रहा है, कद्दू की सब्जी, एक कचौरी ले रहा है, तो हमारे यहाँ तो वो बोलते हैं हाँ जी कद्दू राम कद्दू राम कद्दू राम, ऐसे बांटता चला जाता, जिसे चाहिए ले लो। तो वो ब्लड यही काम करता है, खून जो है ऑक्सीजन को फेफड़े से ले लेता है और फिर शरीर की एक एक कोशिका के पास जाता है, उससे जाके कहता है हाँ जी ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, जिसे चाहिए ले लो। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा का निर्माण संभव नहीं है। अब ऑक्सीजन तो पहुंच गई, गैस का सिलेंडर तो पहुंच गया, इस पर पकेगा भी तो कुछ, खाना पकेगा। खाना कहां से आएगा? तो ये खून भाग कर जाएगा आंत के पास, आंत से कहेगा ला भैया क्या सामान है, तो उसने कुछ विटामिन दिए, कुछ लिपिड दिए, कुछ फैट दिया, कुछ कार्बोहाइड्रेट दिया, कुछ और दिया। ये सारी चीजें उठाई और उठाकर भागा कोशिकाओं के पास, हाँ भाई क्या क्या चाहिए, जिसे जो चाहिए था उसने ले लिया। अब उस सिलेंडर पर इसे पकाया जाता है और इससे ऊर्जा तैयार की जाती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर के कार्यों को करने के काम आती है। अच्छा ये बताओ व्यवस्था है कि नहीं है? ऐसे गर्दन हिलाओ, हाँ पता तो चले तुम जिंदा लोग बैठे हो, नहीं तो लग रहा है गमले रखे। बोलो भाई व्यवस्था है कि नहीं है? क्या इस शरीर में तुम्हें अव्यवस्था लगती है? अच्छा कोई इस शरीर में बदलाव चाहता है? तुम में से कोई आदमी चाहता हो? ये सोचे ना यार शरीर में एक आध चीज और होती तो बढ़िया रहता। कोई ये सोचे एक पूंछ भी होती तो कितना मजे का काम होता। दोनों हाथों से खाते रहते, पूंछ से मक्खी उड़ाते रहते। अरे लंगूर के काम आती है कि नहीं पूंछ? पूंछ तो काम की चीज है, लेकिन तुम में से एक भी पूंछ चाहता है? देखो पुरुषों के पास पूंछ होती तो फिर तुम्हारी पैंट और पाजामा और सुंदर बनता, उसमें एक और पांचा बनता पतला सा। औरतें होती, लड़कियां होती, वो तो पूंछ में जो बाद में जो बाल होते हैं उन पे कोई जूड़ा बनाती, कोई चोटी बनाती, कोई इसमें डिजाइन बनवाती, अलग अलग प्रकार के, कितने काम की चीज थी। लेकिन तुम में से कोई पूंछ चाहता है? बोलो, एक भी नहीं चाहता। एक भी तुम में से पूंछ नहीं चाहता। शरीर में, ये शरीर पूरा व्यवस्थित है, इसमें तुम में से कोई भी बदलाव नहीं चाहता। अच्छा तुम में से कोई ऐसा है जो ये चाहता हो यार ये नाक बड़ी गलत जगह है, नाक ठीक जगह नहीं है, ये जो नाक है ये बहती रहती है,
इसे बार बार पूछना पड़ता है। अच्छा होता ये नाक यहां ना हो के बगल में होती, जुकाम होता तो वो रुमाल बगल में ही दबा लेते, ना तो सामने से मुंह गंदा होता और छिपा भी रहता, सफाई भी होती रहती। और धोने में भी एकदम खुला मैदान, सफाई करो अच्छे से रगड़ रगड़ के। अब नाक आ जाती है रगड़ने में बीच में, हैं? तुम में से कोई चाहता है, सोचो, ये मोबाइल फोन देखते हो, जब तुमने मोबाइल फोन खरीदा, पहला मोबाइल फोन याद करो अपना, कैसा था वो? बटन वाला, कीपैड था उसमें, फिर ये बदलने लगा, फिर एक पेंसिल वाला आया, वो पेंसिल से चलता था, फिर एक आया उस पे एक ही बटन होता था, उस बटन से पूरा का पूरा चल जाता था, फिर उसके बाद ये आया टच स्क्रीन। ये बताओ ये अभी बंद हो गया अपडेट होना कि और हो रहा है? रोज अपडेट हो रहा है। और आप दुकान पर जाते हो तो जाकर क्या कहते हो दुकानदार से? नए मॉडल का मोबाइल दिखा। कैसे मॉडल का मोबाइल खरीदते हो? अगर तुम्हें कोई पुराने मॉडल की चीज दे दे, भाई कार चलाते हो, कार, अगर तुम्हें कोई पुराने मॉडल की कार दे दे, वो कार जो हत्थी से स्टार्ट होती थी, शुरू में कार आती थी तो हत्थी से स्टार्ट होती थी, जैसे ट्रैक्टर होता था, अब तो ट्रैक्टर भी बटन से हो जाता है, पहले तो वो हत्थी से स्टार्ट होता था। तो अगर वो कार तुम्हें कोई दे दे तो तुम कहोगे अरे मूर्ख आदमी, नए मॉडल की दे, ये पुराने मॉडल की नहीं लूंगा। लेकिन एक बात तो बताओ, अरबों साल से तुम्हारे घर में ऐसा ही शरीर पैदा होता चला आ रहा है, यही बच्चा तुम्हारे घर में पैदा होता है इसी मॉडल का। तुम में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं भगवान अब की बार नए मॉडल का बच्चा पैदा हो, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसा बच्चा पैदा हो जिसकी एक कमाल की सूंड हो, जिसके 4-5 हाथ हो, जो पूंछ भी रखता हो, बड़े बड़े कान हो। क्या तुम में से एक भी नए मॉडल का बच्चा चाहता है? नहीं चाहता। इसका मतलब सीधा है कि ये शरीर एकदम व्यवस्थित है, बोलो हाँ के ना। और व्यवस्थित वस्तु का निर्माण बिना व्यवस्थापक के संभव, तो इसका मतलब इसे किसी ना किसी ने बनाया। किसने बनाया? मां ने बनाया होगा। किसने बनाया? मां ने बनाया होगा। तो मां से पूछ लेते, अगर मां ने बनाया है तो मां को कान का पर्दा बनाना आता होगा, मां को आंख बनानी आती होगी, मां को खून बनाना आता होगा, मां को हड्डियां और त्वचा बनानी आती होंगी। देखो यहां कुछ माएं बैठी हैं, इनसे पूछ लेते हैं, जो विवाहित माएं हैं इनसे पूछ लेते हैं, क्यों जी तुमने तो ऐसे ऐसे 8-8 10-10 मशीन बना रखी हैं, 8-8 10-10 बच्चे तो होंगे तुम्हारे। अरे हाँ तुम्हारे नहीं होंगे, खैर तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हारे नहीं हो सकते, माफ करना मुझे, प्रणाम, मुझे क्षमा कर देना अबोध समझ के, हैं? हिंदुओं की दशा अलग है। जब मैं छोटा था, मुझसे पहले क्या था पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तब भी मैंने खाद के कट्टों पर मुहर देखी है, 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे। फिर इन्होंने नारा बदल दिया, कहने लगे हम 2 हमारे 2, फिर नारा बदला और अब क्या कहते हैं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब फिर नारा बदल दिया, ये कहता बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हें मारने के लिए किसी शत्रु की कोई जरूरत नहीं है। 2 पीढ़ी बीतेंगी तुम खुद ही समाप्त हो जाओगे। खैर चलो कोई बात नहीं, एक एक लड्डू गोपाल तो सबने पैदा किया होगा, एक एक बच्चा तो है कम से कम। अच्छा एक बच्चा अगर है तो जितनी माएं बैठी हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किया, बताओ तुम एक आंख बना सकती हो? ये आंख बनाना नहीं जानती, इसका मतलब इन्होंने शरीर का निर्माण किया होता तो आंख बनाना जानती। तो पिताजी ने किया होगा, तो पिताजी से पूछ लेते। इतने पिताजी यहां बैठे हैं जिनके कई बच्चे, बोलो जी तुम एक आंख बना दोगे, कान का पर्दा बना दोगे, 1 इंच त्वचा बना दोगे? नहीं बना सकते। इसका मतलब इन्होंने भी इसका निर्माण नहीं किया। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट क्या ये बना सकते हैं? तो ये भी नहीं बना सकते। संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता जिसने इसका निर्माण किया हो, लेकिन कोई तो है जिसने इसका निर्माण किया है, क्योंकि व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। और जिसने इसका निर्माण किया है वो कितना बुद्धिमान है कि संसार के सारे मनुष्य मिलकर इस मनुष्य शरीर की रचना तो दूर, इसके एक बूंद खून की रचना भी नहीं कर सकते। तो बोलो दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है कि नहीं है? हाँ ना बोलो, है कि नहीं है? और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो उसे संस्कृत में कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं उसे? अब सर्वज्ञ शब्द का अर्थ समझो। सर्वज्ञ का मतलब है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान। अच्छा एक बात बताओ, यहां हम लोग बैठे, ये कार्यक्रम चल रहा है, एक सामान्य बुद्धि का आदमी क्या सोचेगा
कार्यक्रम 1-1:30 बजे तक चलेगा और समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो इससे ज्यादा बुद्धिमान है, जो थोड़ा विलक्षण बुद्धि का है और मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी रखता है, तो वो भांप लेगा कि भैया ये तो बादल का समय है, ये वर्षा का केंद्र किधर घूम रहा है, वर्षा का केंद्र इधर ही घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो आकलन कर रहा है और वो कहता है कि आधे घंटे में बारिश आनी चाहिए। वो पहले वाले से ज्यादा सोच पा रहा है, बोलो हाँ के ना। और एक आदमी जो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, वो तो सटीक बता देगा कितने बजे बारिश होगी। और एक व्यक्ति उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, उसे सर्वज्ञ कहा। उसे क्या कहा? सर्वज्ञ का। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी सामान्य बुद्धि का है, वो कह रहा है 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, लेकिन एक जो विलक्षण बुद्धि का है उसने कहा आधे घंटे में बारिश होगी। एक जो उससे भी तेज बुद्धि का है वो कहता है 1:29 पर वर्षा होगी पक्का। तो जो कह रहा है 1:29 पर वर्षा होगी, जो सामान्य बुद्धि वाला है वो इसके बारे में क्या समझेगा कि ये क्या है? त्रिकालज्ञ है, ये भविष्य की बातें जानता है। क्या सोच रहा है वो उसके बारे में कि ये कैसा है? भविष्य की बातें। लेकिन ये बताओ, क्या वो सच में भविष्य की बातें जानता है? नहीं, वो वर्तमान की बातें जानता है और वर्तमान के आधार पर भविष्य का आकलन कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब क्योंकि इसके पास थोड़ी सी जानकारी है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी से केवल आकलन होता है, लेकिन जिसके पास सटीक जानकारी हो वो सटीक भविष्य बता सकता है। कैसे? इसे समझो। ईश्वर भविष्य को कैसे जानता है? ईश्वर तुम्हारे कर्म की अपेक्षा से भविष्य को जानता है। तुम अभी क्या कर रहे हो, इस करने के बाद कितनी कर्मों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सारी संभावनाओं को यथावत जानता है, इसलिए वो भविष्य को जानता है। लेकिन तुम क्या करोगे ये नहीं जानता। समझो इस बात को। जैसे एक टॉर्च है, उस टॉर्च को जब तुम जलाते हो तो उसमें से जो रोशनी निकलती है वो यूं फैलती है। इसी तरह तुम्हारे कर्म से, कर्म का जो स्रोत है, वहां से कर्मों की इतनी संभावनाएं निकलती हैं। मान लो 200 संभावनाएं निकली, तो इन 200 संभावनाओं में से कौन सी संभावनाओं पर आप स्विच करोगे, ये ईश्वर ने आपको इसके लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। लेकिन वो 200 की 200 संभावनाओं को जानता है, यथावत जानता है। इसे घटना से समझने का प्रयास करो। जिन्होंने गणित पढ़ा होगा, अगर 12वीं कक्षा तक भी गणित पढ़ा है, तो अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। क्या होती है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना? इसे गणित के एक गल्प से समझाया गया है। एक चैनल आता था पहले, अब तो मुझे पता नहीं आता है कि नहीं, डिस्कवरी नाम का एक चैनल आता था, उस पर कुछ विलक्षण चीजें समझाई जाती थी। तो वहां घटना यह है कि एक अंग्रेज लड़की है, पहली मंजिल पर ऊपर बैठी है, वो सो रही है। सुबह उठी तो बहुत नींद में है, बहुत आलस में उठकर चली बाथरूम की ओर। बाथरूम की ओर गई और ब्रश करने लगी। ब्रश करते करते अचानक नीचे मेन गेट पर उसकी घंटी बजी। तो उनके यहाँ क्या होता है, दूध वाला जो है, दूध की बोतलें द्वार पर रखकर चला जाता है। मालिक आकर बाद में उन दूध की बोतलों को उठा लेता है। अपने यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता। अपने यहाँ दूध वाला अगर द्वार पर दूध रखकर चला जाए तो बस ले ले दूध, उठा ले दूध और पिल गया तुझे दूध। हमारे यहाँ तो रेलवे में लेटरिन का डब्बा भी रस्सी से बांध कर रखना पड़ता है, नहीं तो टॉयलेट का डब्बा उठा के ले जाए। हम ये कह रहे हैं, हम दुनिया को चरित्र की शिक्षा देने वाले हैं, लेकिन दुनिया को सुचरित्र की शिक्षा देने वाले लोगों के यहाँ टॉयलेट का डब्बा जंजीर से बांध कर रखा जाता है। 2 रुपए की पेंसिल बैंक वाला सुतली से बांध कर रखता है, नहीं तो 2 रुपए की पेंसिल ना छोड़े। लेकिन भाई उनके यहाँ कम से कम उन्होंने इतनी ईमानदारी खड़ी की है कि वो दूध की बोतल बाहर रखकर चला जाता है। लड़की नींद में ऊपर से चलना शुरू की, लेकिन जैसे ही वो जीने पर आई उसका पांव फिसल गया और धड़म 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 करते नीचे आ गई, नीचे गिरी। जीने पर इतना मोटा कारपेट बिछा हुआ था, इसलिए लड़की को कोई चोट नहीं लगी। वो खड़ी हुई, उसने अपने हाथ पांव देखे और देखा कि मैं तो ठीक हूं, कोई चोट नहीं लगी है, एकदम स्वस्थ हूं। वो बाहर गई, अपना दूध उठाया, नाश्ता बनाया, तैयार हुई, ऑफिस चली गई। 3 घंटे तक ऑफिस में काम करती रही। 3 घंटे बाद उसके पेट में जोरों का दर्द हुआ। लड़की को पकड़ के डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इसका अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि लड़की के पेट में टूथब्रश है। लड़की के पेट में क्या है? टूथब्रश है। अब डिस्कवरी चैनल का जो मैथमेटिशियन है, जो गणितज्ञ है,
वो गणितज्ञ दिमाग लगाता है। वो कहता है कि लड़की जब पहली पौड़ी पर आई, पहली पैड़ी पर आई, तो उस समय उसने जब पांव रखा तो उसका पांव यूं टेढ़ा हो सकता था, यूं सीधा हो सकता था, यूं टेढ़ा हो सकता था। इससे कितनी प्रायिकताएं बनती कि लड़की कौन कौन सी संभावना में गिरती। एक यूं गिर सकती थी, एक यूं गिर सकती थी, एक यूं गिर सकती थी, एक सीधा गिर सकती थी, और गिरती तो ये ब्रश कितनी जगह गिर सकता था। प्रायिकता निकाली तो उसने कहा 157 जगह ब्रश गिर सकता था। कितनी जगह? 157 जगह। और उनमें से केवल एक परिस्थिति ऐसी थी जिस परिस्थिति में उसका फूड पाइप बिल्कुल सीधा हो जाता और ब्रश लड़की को बिना पते भीतर चला जाता। और इस लड़की के साथ यही संभावना घटी। अब ध्यान से सुनो, ईश्वर इन सारी संभावनाओं को जानता है, लेकिन वो तुम्हें बाध्य नहीं करता कि तुम इनमें से कौन सी संभावना का चयन करोगे। उसने तुम्हें कर्म करने के लिए क्या कर रखा है? स्वतंत्र छोड़ रखा है, लेकिन उसके बाद फल भोगने के लिए परतंत्र हो। जो इसका परिणाम आएगा वो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। प्रभाव हो, परिणाम हो, फल हो। मैंने आचार्य जी की एक पोस्ट पढ़ी थी, कर्म पे बहुत बढ़िया पोस्ट थी। इन्होंने प्रभाव, परिणाम और फल को बहुत अच्छे से विवेचित किया था। तो वो जो परिणाम, प्रभाव और फल है कर्म का, वो जो आएगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म करने के लिए तुम्हारी स्वतंत्रता है। बात समझ में आई? ईश्वर तुम्हारे भाग्य को जानता है, ईश्वर तुम्हारे आने वाले कल को जानता है, लेकिन तुम्हारे कर्म की अपेक्षा से। समझ में आई कि नहीं बात? और समझो, एक उदाहरण से और समझो। मैं जा रहा हूं, एक चौराहे पर 10 रास्ते निकलते हैं। इन 10 रास्तों में से मैं 5वें रास्ते पर मुड़ूंगा। ध्यान से सुनना, मैं 5वें रास्ते पर मुड़ूंगा, इसलिए ईश्वर जानता है कि मैं 5वें रास्ते पर मुड़ूंगा। पर ईश्वर के ज्ञान में है कि मैं 5वें रास्ते पर मुड़ूंगा, इसलिए मैं 5वें रास्ते पर नहीं मुड़ता। ईश्वर के ज्ञान पर मेरा कर्म आधारित नहीं है, पर मेरे कर्म पर उसका ज्ञान आधारित है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने एक बहुत सरल पंक्ति से समझाया है, जैसे जैसे करते जाते हो वैसे वैसे जानता जाता है, और जैसे जैसे जानता जाता है वैसे वैसे करते जाता है। इसे कहते हैं ईश्वर की सर्वज्ञता। ईश्वर जानता है तुम्हारे कर्मों की अपेक्षा से। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कैसा है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान का अर्थ यह होता है कि जिसे अपने काम करने में किसी वस्तु की, व्यक्ति की सहायता की जरूरत न हो। किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति, किसी की सहायता की जरूरत जिसे नहीं होती अपने काम करने में, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। इसे और अच्छे से समझो, शक्ति साधन की जरूरत को खत्म कर देती है। शक्ति बढ़ती है तो साधन की जरूरत खत्म हो जाती है। जैसे एक आदमी बीमार है, वेंटिलेटर पर है, 10 मशीनें लगी हुई हैं जो इसके शरीर को चला रही हैं। अपने आप इसका शरीर नहीं चल सकता। इसकी सेवा की गई, इसे भोजन दिया गया, औषधि दी गई, सेवा की गई, तो इसकी ताकत बढ़ी। ताकत बढ़ी तो एक मशीन हट गई। ध्यान से सुनना बात को। ताकत बढ़ी तो एक मशीन हट गई, ताकत बढ़ी तो साधन की जरूरत घटी। ताकत और बढ़ी, 2-3 मशीनें और हट गई। ताकत और बढ़ी, 2-3 मशीनें और हट गई। जैसे जैसे ताकत बढ़ती जा रही है, मशीनों की जरूरत घटती जा रही है। फिर ये आदमी बेड पर लेटा है बिना मशीनों के। ताकत और बढ़ी, बेड की जरूरत खत्म, व्हील चेयर पर आ गया। ताकत और बढ़ी, व्हील चेयर की जरूरत खत्म, बैसाखी पर चलने लगा। ताकत और बढ़ी, बैसाखी की जरूरत खत्म, दीवार का सहारा लेकर चलने लगा। ताकत और बढ़ी, अब ये यूं ही दौड़ने लगा बिना किसी सहारे के। और ये ऐसे ही ताकत बढ़ते 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 जब परम बिंदु पर पहुंच जाए, जब अल्टीमेट पोजीशन आ जाए, तो वहां साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है। वहां किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। अच्छा बताओ, ये हाथ क्या है मेरे लिए? साधन। क्या? अच्छा ये देखो, ये माला, इस माला को मैंने इस हाथ से उठाया, तो ये हाथ मेरे लिए क्या है? साधन है। बोलो हाँ ना बोलो। पांव क्या है मेरे लिए? नाक क्या है मेरे लिए? फेफड़े क्या है? हृदय क्या है? साधन है। आंखें क्या है? साधन। कान क्या है? इसका मतलब शरीर क्या है? साधन है। और जो सर्वशक्तिमान है उसे किसी साधन की कोई जरूरत, तो इस शरीर की भी कोई जरूरत। जिसके पास शरीर ही नहीं है उसे निराकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निराकार कहते हैं, क्योंकि उसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो निराकार है। ये इसकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता। ईश्वर एक रस होकर इस सारी प्रकृति में भर रहा है, एक रस होकर, और वहीं से सारी चीजों को संचालित करता है। कैसे करता है संचालित?
तो जिन्होंने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी हो, 8वीं 9वीं तक भी पढ़ी हो, तो फिजिक्स में गति का नियम आता है, और गति का नियम कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, और गति में है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत यह कहता है कोई भी वस्तु गति में नहीं आ सकती। प्रलय काल में जब यह सब कुछ सारा पदार्थ स्थिर था, तो इसमें जो पहली गति आई, उस गति को जो बाह्य बल गति देने वाला था वो परमपिता परमात्मा है, और परमपिता परमात्मा इस सृष्टि के रोम रोम में व्याप्त है। जो इस सिद्धांत को नहीं मानते वो गलतियां करते हैं। कैसे गलती करते हैं? मुसलमान और ईसाई एक कहानी बनाते हैं, और वो कहानी हमारे पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में। कहानी ये है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़े हैं। अच्छा, डर वर तो नहीं लगता अल्लाह वल्लाह की बात करने से? मैं बातें बदल लूंगा। हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़े हैं, एक दाएं कांधे पर और दूसरा बाएं कांधे पर। दाएं कांधे वाला उसके पुण्य गिनता है और बाएं कांधे वाला उसके पाप गिनता है, और ये प्रति क्षण यही काम करते हैं, इसके पाप और पुण्य गिनते जाते हैं। और जब आदमी मर जाता है तो ये से लेकर जाते हैं जहां इंसाफ होता है। मुसलमान जहां इंसाफ होता है वहां उन्होंने 2 मुनीम बिठा रखे हैं, उनके नाम है मुमकी और नकी। और हमारे यहाँ एक ही है, वो हेड क्लर्क है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास जाते हैं और उसे ले जाकर देते हैं, ले भैया ले आए, मर गया, तो कहता लाओ खाता दिखाओ। अगर पुण्य ज्यादा हो तो कहां भेज देते हैं? जन्नत में। आप जिसे स्वर्ग कहने लगे हो आजकल, स्वर्ग तो सुख विशेष का नाम है, लेकिन आजकल हमने भी जन्नत की परिपाटी का पालन करते हुए एक स्वर्ग की कल्पना कर ली है। तो अगर पुण्य ज्यादा हो तो कहां भेज दिया जाता है? स्वर्ग में। और अगर पाप ज्यादा हो तो कहां भेज देते हैं? जहन्नुम में, हैं, दोजख में भेज देते हैं। अच्छा, इस कहानी को तनिक ध्यान से सुनो। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? मेरी ओर ध्यान दो। गणित में मेरा हाथ तंग है, अंक गणित में बड़ा कम चलता है मेरा, तुम लोग दिमाग लगाना। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, और एक आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं। तो देवदूत कितने हो गए? अरे बोलो, 700 करोड़ के कांधे पर, हर एक के कांधे पर 2 देवदूत, तो देवदूत कितने हो गए? 1400 करोड़। और वहीं उन किताबों में लिखा है कि इनके विवाह भी हुए हैं देवदूतों के। तो 1400 करोड़ तो देवदूत और 1400 करोड़ देवदूतनियां, कितने हो गए? और 2800 करोड़ देवदूत और देवदूतनियां जब ब्याह हो गया तो सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे क्या? कुछ बच्चे कच्चे भी होंगे। और अगर इंडियन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से एक जोड़े के केवल 2 बच्चे मान ले, तो 2800 करोड़ तो देवदूत और देवदूतनी, और 2800 करोड़ इनके बच्चे, टोटल कितना हो गया भाई? 700 करोड़ की देखभाल के लिए 5600 करोड़ लोग रख छोड़े हैं। और तब भी मामला बिगड़ जाता है। कभी सुनामी आ जाती है, कभी हमास के आतंकवादी इजराइल पर हमला कर देते हैं, तब भी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। इसका सीधा मतलब है कहानी झूठी है। बोलो कहानी सच्ची के झूठी? कहानी एकदम झूठी। ध्यान से सुनो, व्यवस्था तब बिगड़ती है जब व्यवस्थापक व्यवस्था से दूर जाता है। इस कहानी को यूं सुनो, एक 2 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा, मां दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर गई और बड़े बच्चे से कहा कि तू छोटे का ध्यान रखना। मां तो चली गई और बड़ा बच्चा अपने खेल में मग्न हो गया। छोटा बच्चा इधर उधर टहलते गया और पहले जो कच्चे चूल्हे होते थे ना, उन कच्चे चूल्हे में हाथ डाल दिया, उसका हाथ जल गया। मां आई, मां ने देखा कि बच्ची का हाथ जल गया है। मां ने आकर किसे पीटा होगा? बोलो किसे पीटा होगा? बड़े वाले को पीटा हो। बड़े को ही पीटती है, मैं पिटा था इसलिए बता रहा हूं। बड़ा ही पिटता, क्यों? क्योंकि मां पीटते हुए कहती है कि मैं तुझे यह व्यवस्था सौंप कर गई थी, तू इस व्यवस्था से दूर गया होगा तभी यह व्यवस्था बिगड़ी। अगर तू व्यवस्था के पास रहता तो व्यवस्था कभी भी नहीं बिगड़ती। अच्छा एक बात बताओ, धरती जिस धुरी पर घूमती है, क्या हर साल ये सोचती है कि यार धुरी अब की बार बदल लेती है? क्या ऐसा होता है कि सोचे कि ये जो वृत्तीय पथ है ये मेरा छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लूं, या आज बृहस्पति वाले पथ में घुस जाऊं, या आज बुध वाले पथ में घुस जाऊं? कभी सोचती है? कभी ऐसा होता है? जैसा है वैसा ही चल रहा है। इसका मतलब यह है इसका कोई नियामक है जो इस नियम को बदलने नहीं देता।
और वो नियामक उस वस्तु के समीप है, उस वस्तु के भीतर मौजूद है, तभी तो नियम को बदलने नहीं दे रहा। कितनी सूक्ष्मता से मौजूद है कि पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, नीचे छोटा सा एक कण तोड़ लो, कण के भीतर अणु, अणु के भीतर परमाणु, अरे उस परमाणु के भीतर भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर परमाणु के भीतर एक्सीडेंट हो जाए तो उसी का नाम तो परमाणु बम है। अगर वही परमाणु, अगर एक तुम्हारे घर में एक परमाणु के भीतर विस्फोट हो जाए तो भैया ये भोगा हो गया, भोगा हो गया, एक नहीं बचेगा यहां। लेकिन आज तक एक्सीडेंट हुआ। जो इस तरह प्रत्येक परमाणु के भीतर रहकर, अरे छोड़ो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके एंटी पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन आदि, उसके नीचे क्वांटा, क्वार्क, हिग्स बोसोन, उनके नीचे भी जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनके भीतर मौजूद होकर जो सारे पदार्थ को चला रहा है, उसे सर्वव्यापक कहते हैं। सब जगह मौजूद है। बात समझ में आ गई? तो सब जगह मौजूद है। अब जो इन सिद्धांत को नहीं जानता वो गड़बड़ी करता। एक सिद्धांत और रह गया, उसे और समझ लो। ईश्वर न्यायकारी है। कैसा है ईश्वर? न्यायकारी। न्यायकारी क्या करता है? न्यायकारी क्या करता है? न्याय करता है। वो हमारे भजनोपदेशक लोग गाते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देता है। सोचो, एक जज अगर पिघल जाए तो क्या वो न्याय कर पाएगा? मान लो एक हत्यारा आया जज के सामने, हत्यारे की रिश्तेदारी जज की पत्नी से निकल गई और पत्नी कहने लगी देखो ये मेरा रिश्तेदार है, इसे छोड़ दो, और जज उसे छोड़ दे, तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय हुआ? क्या न्याय? ऐसा लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मान लो पत्नी ये कह दे कि या तो इसे छोड़, नहीं तो ये पकड़ अपना कुंडी सोटा। समझ गए? जहां मार रहा हूं वहीं लगनी चाहिए। ये पकड़ अपना कुंडी सोटा, अपनी भांग किसी से घुटवा, या तो इसे छोड़, नहीं तो मैं तेरी भांग नहीं घोटूंगी। और बेचारा जज भांग घुटवाने के चक्कर में उसे छोड़ दे, तो अन्याय हो गया क्या नहीं? बोलो। अच्छा, अगर जज 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर माफ कर दे तो? बोल पड़ो, अन्याय हो गया कि नहीं? अच्छा सुनो तो, अगर 11.25 रुपए का गुलदाना लेकर छोड़ दे, अगर 5.25 रुपए का प्रसाद लेकर छोड़ दे तो अन्याय हो गया। इसलिए किसी भी सूरत में वो माफ करने वाला आखिरी हद तक ले जाता हूं। अंत में सुनो, मान लो जिस हत्यारे ने हत्या की है उसे सच में पश्चाताप हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वास्तव में उसे दुख हो रहा है, और वो जज से हाथ जोड़कर कहता है जज साहब ये हत्या मुझसे अनजाने में हुई है, लेकिन मुझे वास्तविकता पता चल गई है, सच्चा पश्चाताप है, जीवन में वैसी गलती कभी नहीं करूंगा, इस चीज के लिए माफ कर दो। और जज को भी ये पता चल जाए कि इस आदमी को सच्चा पश्चाताप है, रत्ती भर भी झूठा नहीं है, और जज उसके इसके सच्चा पश्चाताप को जानकर उसे बिल्कुल छोड़ दे, तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ अब भी न्याय हुआ? क्या अन्याय हुआ? अन्याय हुआ। इसका मतलब यह है कि यह किसी सूरत में छोड़ने वाला, गुनाहों से माफी मिलने वाली, तुम 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ या 30 दिन भूखे रहकर बकरे खाओ, कटड़े खाओ, किसी भी तरह माफी मिलने वाली नहीं है। माफी तो मिलती नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं कि वे कर्म, चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ। अब सुनो, हुआ क्या है कि मनुष्य को अदृश्य चीजों को अपनी दृष्टि से देखने की आदत पड़ गई है। हम चीजों को अपनी दृष्टि से देखते हैं, जैसे भूत। भूत का नाम सुना है कि नहीं सुना तुमने? अब भूत दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है ना भूत, तो भूत की कल्पना मनुष्य ने अपने रूप में की है। मेरी बेटी जब छोटी थी तो मेरे साथ कहती पिताजी इस वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों, इस रास्ते में क्या है? बोले इस रास्ते में जो खंबा है ना उस पे सिर कटा सरदार रहता है। मैंने कहा बेटा एक बात बता तू मुझे, बस ये सरदार का पता कैसे चलता है कि वो सरदार है? बोले पिताजी सिर से चलता है। मैंने कहा सिर तो है ही नहीं, तुझे कैसे पता चला कि सरदार है? क्या पता सिर कटा मुल्ला हो, क्या पता सिर कटा पादरी हो, तुझे क्यों लगा कि सिर कटा सरदार है? लेकिन यहां मनुष्य जब भूत को देखता है तो मनुष्य के रूप में देखता है।
पुरुष प्रधान समाज में छलावा, सिरकटा सरदार हैं, ऐसे ऐसे पीर, ये ऐसे भूत प्रचलित होते हैं। और स्त्री प्रधान समाज में चुड़ैल, डायन, इस तरह के भूत होते हैं। क्या तुमने कभी ये सुना कि किसी को बैल के भूत ने पकड़ लिया? क्या तुमने कभी सुना कि किसी को भैंस का भूत चिपट गया, बकरी का भूत चिपट गया, या कौवे का भूत चिपट गया, या तुमने सुना तितली का भूत चिपट गया, या तुमने सुना जुगनू का भूत चिपट गया? कभी नहीं। मनुष्य को आदत है वो चीजों को, जो अदृश्य चीजें हों, उन्हें अपने ही रूप में देखने की उस आदत पड़ गई है। ये टीवी वाले होते ना, ये जब वायु देवता दिखाते हैं तो कैसा दिखाते हैं? आदमी जैसा कि हाँ के ना बोलो। और जल देवता नीला सा दिखा देंगे, और अग्नि देवता चमकदार सा दिखा देंगे, सूर्य देवता जलता हुआ सा दिखा देंगे, उसमें से आग से निकलती हुई दिखा देंगे, दिखाएंगे मनुष्य जैसा ही। हमें अदृश्य चीजों को अपने रूप में देखने की आदत पड़ गई है। ये कहां से आया? तो एक गीत सुनाता हूं तुम्हें। तुमने गीत सुना होगा, एक बहुत पुरानी फिल्म थी दोस्ती। उस दोस्ती फिल्म का गीत था, पुराने लोगों ने शायद देखी हो, एक लंगड़े और अंधे की दोस्ती थी उसमें। तो उसमें एक गीत गाता है वो अंधा आदमी, कहता है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। और अगली पंक्ति सुनना, अगली पंक्ति में कहता है, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। जिसने सबको रचा, किसने रचा? अल्लाह ने। किसने रचा? अल्लाह ने, अपने ही रूप में। यानी आदमी का जैसा रूप है, ऐसा ही किसका रूप है? अल्लाह का। और उनकी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने आदम को अपने रूप में बनाया। गॉड ने एडम को अपने रूप में बनाया, जैसा अल्लाह वैसा आदमी। ये गीत किसने लिखा? एक मुसलमान ने, मजरू सुल्तानपुरी। गाया किसने? एक मुसलमान ने, मोहम्मद रफी। हैं? चलाई फिल्म किसने? एक मुसलमान ने। और सिद्धांत किनका है? मुसलमानों। ये तुम्हारा सिद्धांत नहीं। ईश्वर की सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग, और इस माइक की सत्ता अलग। बोलो हाँ के ना? अच्छा, माइक से मैं क्या काम कर रहा हूं? ये मेरी आवाज को कई गुना बढ़ा रहा है। क्या मैं माइक से अपने पिता को यहां से फोन कर सकता हूं? क्यों? क्या कहोगे तुम? कहोगे ये इसका काम नहीं, ये इसका काम है। अच्छा, मैं माइक हटा दूं और फोन के सामने बोलने लगूं तो इतनी तेज आवाज हो जाएगी क्या? क्या कहोगे? ये इसका काम नहीं है। ये घड़ा रखा है, मैं ये घड़ा उठाकर तुम्हारा फोटो खींचने लगूं तो तुम क्या कहोगे? भाई आदमी पागल है, ये घड़ा इस काम का नहीं है कि ये फोटो खींच सके। इसे कोई समझाओ कि ये घड़ा इस काम का नहीं है, तो तुम भी ये बात समझो कि ईश्वर के केवल 6 काम होते हैं। इन कामों के अलावा संसार में ईश्वर कोई काम नहीं करता। यह क्या काम करता है ईश्वर? ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का प्रलय करता है, जीवों को उनके कर्मों का फल देता है, सृष्टि के लिए कानून बनाता है, और मुक्ति का साधन करने वाले जीवों को मोक्ष प्रदान करता है। इन 6 के अलावा संसार का कोई काम ईश्वर। अब तुम गाए जाओ कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, वो ठेंगा देगा। वो तो भैया पैसा उसे देगा जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम नहीं करेगा उसे कुछ भी। अब तुम रोज नमाजें आता करो हाथ जोड़ जोड़ के, अल्लाह रिज़्क दे, नहीं देगा भैया। मेहनत कर, मेहनत कर। तो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, भीख मांग रहा, खाने को आटा नहीं, रोज सुबह शाम औंधे सूधे होते रहते हैं कि अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे। अल्लाह कुछ नहीं दे रहा है। अल्लाह क्या देता है? अल्लाह बाढ़ देता है, अल्लाह भूकंप देता है। अल्लाह ने तो हालत खराब कर रखी है, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल देगा। क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि ये जो हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है, जो जीवों को मारकर हम लोग खा जाते हैं, कहते हैं इनकी आर्तनाद से भूकंप आदि की विपत्तियां आती हैं। क्योंकि हर कर्म का कोई ना कोई परिणाम है, हर कर्म का कोई ना कोई प्रभाव है, तो वो जो कर रहे हैं वो पा रहे हैं। समझ में आया? ईश्वर किसी के काम में कोई दखल, अगर कोई हत्या करना चाहे वो नहीं रोकता, पर क्या कहता है? फल भोगने के लिए तैयार रहे। अगर कोई कंबल बांट रहा है, वो किसी को कंबल बांटने के लिए नहीं कहता, लेकिन बांटते ही क्या कहता है? फल भोगने के लिए तैयार रहो। तुम जो काम करते हो, तुम पियाऊ चलाते हो, तुम लोगों को पानी पिलाते हो, भूखे लोगों को भोजन करवाते हो, लोगों की हत्याएं करते हो, दुष्टता फैलाते हो, जो काम करते हो, अच्छा कि बुरा, जैसा काम करते हो वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होता है। वो फल तुमसे बचकर नहीं जा सकता। और क्या कहते हैं? सुनो,
1000 लाख कल्प भी बीत जाएं, किया हुआ कर्म चूकता नहीं है, किया हुआ कर्म चूकता नहीं है। लाखों कल्प बीत जाने के बाद भी वो कर्म फल देने वाला होता है। अब ये लड़की जो वहां खड़ी थी और बस में चढ़ी, और उन गुंडे बदमाशों ने जो किया, ये इनके अपने अपने कर्म हैं और अपने अपने कर्मों का फल और परिणाम ये सब भोगेंगे। ईश्वर इनके कर्मों में दखल देने वाला नहीं है। सिद्धांत ठीक से जानते तो ऐसी गलती ना करते। अब विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी तरह का एक ईश्वर घड़ लिया, उन्होंने अपनी तरह के एक ईश्वर की कल्पना कर ली, और वो कल्पना वाला ईश्वर कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि यथार्थ ईश्वर काम करता है, कल्पना वाला ईश्वर कभी काम नहीं करता। इसलिए बंधुओं, वापस लौटो अपने सिद्धांतों की ओर, लौटो अपने सनातन धर्म की ओर। आर्य समाज बाहें पसार कर तुमसे बार बार आग्रह करता है कि तुम अपने मत की ओर लौटो। ओ मुसलमानों, ओ ईसाइयों, तुम्हारी कोख यही सनातन धर्म है। ये बड़ी उदार दृष्टि से तुम्हें बुलाता है, बाहें पसार कर तुमसे कहता है, आओ शुद्ध हो जाओ, फिर से सनातन धर्म में लौटो। हम तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हारा स्वागत करने को लिए तैयार हैं, तुम्हें अपनी गोद में रखने के लिए तैयार हैं। सत्य सिद्धांतों की ओर नहीं लौटोगे तो इन्हीं मूर्खताओं में घूमकर चक्रघिन्नी बनकर डूबते रहोगे। न जाने कितने जन्म पाओगे, कितनी मृत्यु पाओगे, कितनी बार मरोगे, कितनी बार जन्मोगे, इन्हीं दुखों को भोगते रहोगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।